वाल्मीकि रामायण भवन है सर। क्या वाल्मीकि रामायण भवन? वाल्मीकि मतलब रामायण भवन में वो राम सेतु का जो पत्थर पानी में तैरने वाला है। ये आप देखिए कितना सुंदर मंदिर है, कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। दर्शन कर लिए हैं गाइस, हमने दर्शन कर लिया है। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम निकल रहे हैं भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए। सुबह का समय है, मौसम भी काफ़ी सुहावना लग रहा है और दिल में एक अलग ही उत्साह है। कल हमने अयोध्या के कई प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन किए थे और आज बारी है उस पल की जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, रामलला के दर्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत यात्रा को। तो आज हम रेडी होकर निकल चुके हैं राम मंदिर के लिए और अभी ई रिक्शा से हम जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है, उसके बाद ही राम दर्शन के बाद ही हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मंदिर के अंदर तो अलाउ नहीं था कैमरा ले जाना, क्योंकि फर्स्ट वो पहले ही सबमिट कर लेते हैं। तो जहाँ तक हम फोन ले जा सकेंगे वहाँ तक आपको दिखाएंगे और देखते हैं। आई होप हमारे अच्छे दर्शन हो। तो जैसा भी रहेगा आपको अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे। जैसे जैसे हम राम मंदिर के पास पहुंचने लगे, यहाँ का भक्तिमय माहौल हमारा ध्यान खींचने लगा। पूरा शहर मानो राममय हो चुका है। जहाँ नज़र डालो वहाँ भगवान श्री राम से जुड़ी झलकियाँ दिखाई देती हैं। रास्ते में लगे लाइट पोल भी बेहद आकर्षक हैं। कुछ लाइट पोल सूर्य स्तंभ की आकृति के बने हुए हैं जो भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने की याद दिलाते हैं। वहीं कई जगह धनुष के आकार वाले लाइट पोल दिखाई देते हैं जो पूरे शहर को एक अलग पहचान देते हैं। खासकर शाम के समय जब ये रोशनी से जगमगाते हैं तब इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ सड़कों के किनारे बने रामायण के सुंदर चित्र आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इन चित्रों में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं दिखाई गई हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी रामायण सड़कों के किनारे जीवंत हो गई हो। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और हर तरफ श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। अगर आप पहली बार अयोध्या आ रहे हैं तो यहाँ की ऊर्जा आपको ज़रूर महसूस होगी। ऐसा लगता है जैसे हर गली भगवान श्री राम की कथा सुना रही हो। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तुलसी उद्यान है यहाँ पर। तो जब भी आप अयोध्या आए आप ई रिक्शा लेकर ही घूमें यहाँ पे, क्योंकि ई रिक्शा गली गली से निकल के ले जाते हैं तो आपको और लोकल्स में घूमने का मौका मिल जाता है। और यहाँ पे जगह जगह आपको मंदिर दिखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप ऐसे गलियों से निकल के जाते हैं। पर कोई नहीं भैया, हमारे लिए अच्छा है ऐसे अयोध्या की गलियों में घूमने का मौका मिल रहा है। हाँ वो ठीक है, आपके लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता होगा। अच्छा भैया, यहाँ पे एक मंदिर है ना जहाँ पे वो होता है कि राम बैंक करके जैसे बोलते हैं, जहाँ पे हम वो कॉपियाँ राम नाम का नाम लिख के जो है कॉपियाँ सबमिट करते हैं। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, वो हमें कॉपी देते हैं, हम उसमें राम नाम लिखते हैं और वहाँ पे वो हम जमा कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण भवन में। अच्छा हाँ, कल हम वहाँ से निकल के आए थे, बट मैं ये भूल गई थी कि वो उस मंदिर में होता है। हाँ वो तो है, वो वाला तो है, लेकिन एक वो घर से लिख के यहाँ से नहीं कॉपी। अच्छा कॉपी यहाँ से नहीं मिलती है, कॉपी तो आप घर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने भी एक कॉपी कंप्लीट की थी राम नाम की, पर मुझे ध्यान नहीं रहा लाना। अगर मैं लेकर आती तो उस मंदिर में मैं भी सबमिट कर देती। पर अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आना होता है मैं याद रखूँगी कि मैं और ज़्यादा राम नाम की कॉपियाँ बना सकूँ और उनको यहाँ फिर लाके सबमिट करूँ। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे, अयोध्या की छोटी छोटी गलियों का अलग ही रंग देखने को मिला। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी धार्मिक कहानी का हिस्सा बन गए हों। हम हर छोटी चीज़ को गौर से देख रहे थे क्योंकि अयोध्या का हर कोना
अपने आप में एक अलग कहानी कहता हुआ नज़र आता है। यहाँ की सादगी और भक्तिमय वातावरण हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना रहे थे। ये कौन सा मंदिर है भैया? आश्रम। हाँ, वो हमने कल देख लिया था। कल हमने हनुमान गढ़ी मंदिर को आए थे, दशरथ महल और कनक मंदिर, कनक भवन। और सरयू नदी हम शाम को जाएंगे शायद। तो और क्या क्या है फिर यहाँ पे? सीता रसोई कहाँ पे है? राम मंदिर, कनक भवन, लक्ष्मण विशाल तो हो ही गया। इसके अलावा अगर घूमना है देखिए तो बड़ी पर्वत, वाल्मीकि रामायण भवन, राम दरबार, शालिग्राम, बड़े हनुमान और जानकी ठीक है, जैसा भी होगा आपको बताते हैं। और एक और बस पहुंच गए बगल में है। बता दीजिए बैरिकेड पे है। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, जय श्री राम के जयकारे सुनाई देते हैं, जो कि इस यात्रा को और भी खास बना देते हैं। राम मंदिर पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्धारित काउंटर पर जमा करने पड़े, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है। इसी वजह से हम गर्भगृह के अंदर के दर्शन अपने फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। शुरुआत में थोड़ा लगा कि काश इस पल को कैमरे में कैद कर पाते, लेकिन जब अंदर पहुँचे तो महसूस हुआ कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ दिल में संजोया जा सकता है। शायद यही वजह है कि वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण और भी ज़्यादा गहराई से महसूस होता है। इसलिए गर्भगृह के दर्शन की वीडियो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो शांति, श्रद्धा और खुशी वहाँ महसूस हुई, वो यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो अभी हमारे राम जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं। सो गाइज, हमने अभी अभी अयोध्या मंदिर में रामलला के दर्शन करे और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। वीवीआईपी दर्शन करे हैं हम लोगों ने। हम मतलब वहाँ पे 10-15 मिनट्स एकदम आगे जाके खड़े रहे, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। फिर हमने पूरी एग्जीबिशन देखी। मतलब इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छा है। आप देखोगे ना तो ऐसे लगेगा कि बस देखते रह जाओ, देखते रह जाओ, आपका मन ही नहीं करेगा वहाँ से हटने का। और इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा मंदिर है। मतलब हम 10/10 रेटिंग करना चाहेंगे अगर लाइक जो भी मतलब यहाँ की टीम है, क्लीनिंग और स्टाफ वगैरह, मेंटेनिंग बहुत अच्छी है। सिर्फ गर्भगृह उस टाइम पे बना था, आसपास का काम चल रहा था, लेकिन इस टाइम जो है वो भी चीज बन गई थी। तो परिक्रमा भी हमने की और वहां पे दीवारों पे जो रामायण के चित्र हैं और अब बाकी जो देवी देवता हैं उनके चित्र बनाए हुए हैं। राम दरबार के हमने दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए और अन्य देवी देवताओं के भी हमने दर्शन किए, जो बहुत अच्छे हुए। अभी यहाँ पे काफी धूप है तो इसीलिए हमें हमारे वो सूरज जेठ जी आए हुए हैं, तो हमने ऐसे पल्ला जी सूर्य देव जी ने हमें अंदर मंदिर में भी दर्शन दिए और यहाँ तो दर्शन हम सभी को देते ही हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी अच्छे से दर्शन हुए हमारे और मंदिर हमने बहुत अच्छे से घूमा है। अब क्योंकि हम सुबह नाश्ता करके नहीं निकले थे तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं, तो देखते हैं खाना कैसा होता है। अभी देखेंगे वहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट में हम बैठते हैं, तो आपको वहीं से फिर हम आगे का बताते हैं। दर्शन कर लिए हैं गाइस, हमने दर्शन कर लिया है। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने। सो अभी हमारे 2 सखियां पीछे रह गई है, वो शॉपिंग कर रही थी, तो वो आ जाती है फिर हम कुछ खाने जाएंगे। तो मैम आप बताइए दर्शन कैसे रहे आपके? दर्शन बहुत सुंदर। जरा मुझे क्रेडिट दीजिए।
दर्शन तो इतने सुंदर हुए, अवर्णनीय, कोई वर्णन नहीं है। हमारे लल्ला जी ने मन मोह लिया, हमेशा हमारे मन में बस गए। अति रूप लुभावन मेरे राम जी के, अति सुंदर। बस। तो अभी हम यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पर हम खाने वाले हैं अभी वहाँ पे थोड़ा सा टाइम है पहुँचने में, तो तब तक हमने सोचा यहाँ पे कुछ खीरे वगैरह खा लेते हैं। तो अभी हम ये खा रहे हैं। तो मैम आपके दर्शन कैसे रहे? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। इतना सुंदर मंदिर, वैसे ही सुंदर रामलला जी। जय श्री राम। जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण भवन है सर। क्या वाल्मीकि रामायण भवन? वाल्मीकि मतलब रामायण भवन में वो राम सेतु का जो पत्थर पानी में तैरने वाला है, राम जी वो पुल बनाए थे, वो पत्थर रखा हुआ है वहाँ रखा हुआ पे है पानी में। वाल्मीकि रामायण भवन में। वाल्मीकि रामायण लिखे थे वहाँ, पूरा दीवार में रामायण हाँ लिखा वो, हुआ है। हाँ वो मैं है। आई थी 2 साल पहले, और तो वो चार वाला धाम मैंने मंदिर देखा है, था। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, चंद्रनाथ, वो भी उधर है। और वहीं पे शालिग्राम शिला है, जो रामलला का मूर्तियाँ सब बनी है, उसका बचे हुए अवशेष है, सब पत्थरे हैं नेपाल से। वो जो थोड़ा पार्क सा बना हुआ है उसमें रखी हुई है ना? हाँ। और एक ऐसा भी, मतलब वो मंदिर नहीं है पर एक ऐसी भी जगह है कि जहाँ पे जैसे मान लो वो बड़ी सी बांसुरी रखी हुई है, बड़ा सा घंटी रखी हुई है, वो सब है ना? हाँ। 800 केजी का घंटा है। बहुत सारे चीजें सब है उसके। देखना है, दिखा देना मुझे, बताइए सर। हाँ ठीक है भैया, बात कर लेंगे, मैम बताएंगी। 12 बजे सब क्लोज होता भी, आपके पास समय है, 2 घंटे के अंदर सब हो जाएगा। तो मंदिर में जो है, अगर कोई चलने में असमर्थ है या कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए यहाँ पे व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। तो अगर आप अपने घर के बुजुर्गों को विभीषण कुंड है, विभीषण कुंड। अच्छा। राम के साथ राज्याभिषेक में आए थे, विभीषण यहीं रहते थे, यहीं पे स्नान करते थे विभीषण। अच्छा, तो यहाँ पे फिर कुछ उनका मंदिर भी है? मंदिर है वहाँ अंदर सब है। कनक भवन देखेंगे? हाँ, हम कल हनुमानगढ़ी मंदिर गए थे, कनक भवन गए थे और दशरथ महल गए थे। तो अभी भैया बता रहे थे कि यहाँ पे अभी पीछे जो है विभीषण कुंड था। तो जब प्रभु श्री राम जी के साथ विभीषण अयोध्या आए थे, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था जी, जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो वो उनके साथ आए थे और वहीं पर ही वो स्नान करते थे और वहीं पर ही निवास करते थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आप आए तो सिर्फ राम मंदिर और हनुमानगढ़ी ना जाएं, और आप इसके अलावा देखने जहाँ राम जी जल समाधि लिए गुप्तार सरयू अलग है, राम जी जल समाधि लिए अलग। अच्छा। पूरे अयोध्या जितनी प्रजा था सबको लेके गए जल समाधि, यहाँ से 30 मिनट का रास्ता। वहाँ हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर है, महादेव का पंचमुखी, सारे बड़े बड़े त्रेता युग लिखा है, त्रेता युग मंदिर है भगवान के समय। और आपका ये 3-4 मंदिर तो बताए, दशरथ महल, कनक भवन, नंदीग्राम, भरत कुंड, यहाँ राम जी का चरण पादुका भी भरत जी 14 वर्ष तपस्या किए थे ना, नंदीग्राम। और एक गुप्तार घाट हो गया आपका, यहाँ राम जी जल समाधि लिए, उनका स्टेचू पानी में बहुत बड़ा स्टेचू बना राम जी का। राजा विक्रमादित्य ने बनवाया और तो बाबर ने आके तोड़ दिया था ना, तो राजा विक्रमादित्य वापस निर्माण कराए 14,500 मंदिर, जिसमें अभी बचे मंदिर है 7,500। अच्छा। 7,500 मंदिर अयोध्या में है, इसमें पूजा पाठ होता है, जीवित है मतलब। और बाकी तो अभी ऐसे तो दर्शन जो आदमी आते हैं 10-12 मंदिर मेन हो गए बहुत, वैसे तो बहुत सारे टेम्पल है यहाँ। मेन चीज अयोध्या सुरक्षित ये है, यहाँ पे अंदर चिकन मटन कुछ नहीं है, सब बंद है, पूरा शाकाहारी। देवकाली जी का मंदिर है, देवकाली यानी कि प्राचीन मंदिर है देवकाली मंदिर, इसके लिए इसको देवकाली। अब हम एक अच्छी जगह आए हैं, रेस्टोरेंट में बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है और अब हम खाने वाले हैं साउथ इंडियन डिशेस।
सबके सब उस पर टूट पड़ने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे अपने होटल, रेस्ट करेंगे और शाम को हम 5 की सवारी फिर से निकलेगी अयोध्या धाम। टन-टन-टन। राम जी के दर्शन के बाद जो अनुभूति हुई उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मुश्किल है। जैसे ही रामलला के दर्शन हुए मन एकदम शांत हो गया। इतनी दूर से आने के बाद जब भगवान के सामने पहुंचते हैं तो सारी थकान अपने आप खत्म हो जाती है। मंदिर के अंदर का वातावरण बेहद दिव्य और सकारात्मक है। कुछ पल वहीं खड़े होकर हमने भगवान से प्रार्थना की और अपने परिवार तथा सभी के सुख समृद्धि की कामना की। यह अनुभव हमारे लिए जीवन भर याद रहने वाला है। दर्शन करने के बाद भी मन बार बार मंदिर की ओर देखने का कर रहा था। मंदिर परिसर की भव्यता, वहाँ का अनुशासन और श्रद्धालुओं की आस्था देखकर दिल खुश हो गया। हमने कुछ समय मंदिर के आसपास बिताया, वहाँ के माहौल को महसूस किया और इस खूबसूरत पल को अपनी यादों में कैद कर लिया। अगर आप कभी अयोध्या आएँ तो रामलला के दर्शन के लिए पर्याप्त समय निकालकर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ का हर पल बेहद खास है। सरजू आरती करने से क्या है, मेन बोलते हैं सारे जो और पाप जो है भगवान सब खत्म कर देते हैं। सरजू आरती और मेजर स्वाप कर सकते हैं। तो अभी हम अपने होटल में आ गए हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम में निकलेंगे। फिर शाम में हम किस टाइम निकलेंगे? तो हम 5 या 6 बजे के आसपास निकलेंगे। उसके बाद अगर हो सकता है तो आसपास अगर कुछ और भी चीज़ें, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ की गलियाँ घूमो तो इतने सारे मंदिर आपको दिखेंगे कि मतलब 1-2 दिन तो बहुत ही कम है पूरा अयोध्या घूमने के लिए। वो आपके ऊपर है। बिल्कुल 1 वीक अगर आप सारे मंदिर यहाँ के घूमना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 1 वीक के लिए आइए। 2 दिन में तो आप नहीं कवर कर सकते हर मंदिर। तो काफ़ी सारे मंदिर हैं, बट ठीक है, जितना हम कवर कर पाएंगे उतना डेफिनेटली हम कवर करेंगे। शाम में हम सरयू नदी पे आरती देखेंगे, राम घाट पे आरती देखेंगे। सरयू नदी के मैं बारे में आपको बताना चाहूँगी कि सरयू नदी वो नदी है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने समाधि ली थी। और देखते हैं फिर आगे का कैसा रहता है। अभी शाम में आपको अपडेट देते रहेंगे, तो आप बने रहिएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आप अयोध्या कब आना चाहते हैं।